पर 3 पेपर या 1 पेपर हो, जो वो फैक्स नंबर देते हैं उसी के ऊपर सेंड करें। फिर जब आप सेंड करते हैं तो उस वक्त उसको चेक कर लें कि क्या टाइम है। ठीक आधे घंटे बाद आप इमिग्रेशन के हेल्पलाइन नंबर पर 1345 पर कॉल करके उनसे पता करें कि हमारी इस फैक्स मशीन के नंबर से इतने बजकर इतने मिनट पर हमने फैक्स किया, आप ज़रा ये पता करके बताएं कि हमारी फैक्स वहाँ पर पहुँची है या नहीं पहुँची। अब जब उन्हें आप ये बातें तफसील बताएंगे तो वो आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग यहाँ पर आते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे एक छोटी सी गलती होती है और उस गलती की वजह से बाज़ दफ़ा उनके वीज़े कैंसिल हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा उन्हें ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो कि नाकाबिल बर्दाश्त होती हैं। इसी तरह अब कोरिया में जो सूरत हाल जा रही है, जो इस सूरत हाल के दौरान और ख़ास तौर पर अब ये लोग E74 वीज़ा के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए भी ये मुश्किल बन सकती है। और इसके अलावा जो इनसे पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है या आप कोरिया में रहते हुए किसी भी फील्ड में कहीं पर भी कोई अप्लाई करते हैं तो ये जो 2-3 मसले लोगों के साथ पेश आए थे तो ये मसले आप लोगों के साथ भी पेश आ सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी बंदा फैसला करता है तो जो उसकी फैसले की वैल्यू होती है वही उसके मुस्तकबिल की सिमत का तयन करती है कि जो आप फैसला करते हैं और उसके लिए जो आप इक़दाम करते हैं, जो अपनी मनसूबाबंदी करते हैं तो वहीं आपके काम को पाया तकमील तक पहुंचाती है। जब आपकी वहीं पर छोटी सी मिस्टेक हो जाए, आपसे जानते हुए या आपसे अनजान होते हुए आपसे मिस्टेक हो जाती है तो वहीं आपकी जो मिस्टेक होती है वो आपके फ्यूचर को तबाह व बर्बाद कर देती है। वो कुछ इस तरह से है कि मेरे खुद के साथ ये वाक़या पेश हुआ। ये गुज़श्ता 4 साल पहले की बात है कि मैं इमिग्रेशन में खुद गया, अपना वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए गया। तो मैं जब उन्होंने मेरे पेपर चेक किए तो मेरे पेपर में 2 या 3 पेपर थे जो मिस थे। उन्होंने कहा कि ये पेपर आपको दोबारा कंपनी से लेकर आने हैं। तो मैंने अपनी कंपनी में कॉल की और कंपनी से मैंने वो पेपर उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा जी हमारे पास पेपर है, हम आपको अभी जो इमिग्रेशन का फैक्स नंबर लिखवाएं हम वहाँ पर आपको फैक्स कर देते हैं। तो मैंने इमिग्रेशन से फैक्स नंबर लेकर कंपनी को दी। कंपनी ने ठीक 10 मिनट के अंदर वो पेपर जो है ना कंपनी इमिग्रेशन को सेंड कर दिए। अब जिस इमिग्रेशन में जिस बंदे के पास मेरे डॉक्यूमेंट्स थे मैं बिल्कुल उसके साथ फ्रंट पे बैठा हुआ था और मैं वेट में था। उसने मेरा आईडी कार्ड रख दिया था, वीज़ा भी लगा दिया था। वो वेट में बैठा था कि वो पेपर इसके पास पहुँचे हैं और वो जो है ना मुझे अपना आईडी कार्ड दे और मैं वापस घर आ जाऊँ। मैं वहाँ पर आधा घंटा बैठा रहा। जब मैंने दोबारा उनसे पूछा कि मेरे पेपर आए हैं या नहीं है तो कंपनी से जब बात की उन्होंने कहा कि हमने सेंड कर दिए हैं, जबकि इमिग्रेशन वाली कह रही थी कि हमारे पास नहीं पहुँचे। फिर मैंने दोबारा कंपनी वालों को कहा तो उन्होंने दोबारा फैक्स की। जब दोबारा फैक्स की तो दोबारा भी वहाँ पर उन्होंने आधे घंटा मजीद में बैठा तो वहाँ पर देखा वहाँ पर अभी तक भी फैक्स वो नहीं पहुँची थी। तो जब दोबारा मुझे 1 घंटा हो गया तो दोबारा फिर मैंने जब कंपनी से बात की, कंपनी ने कहा हमने तो 2 दफ़ा सेंड कर दिया, अब वहाँ कोई इशू आ रहा है, वहाँ कोई मसला है तो वहाँ से पता करो। जब मैंने उससे रिक्वेस्ट की तो उस लड़की ने जाकर जब वो जो फैक्स मशीन थी उसमें जाकर देखा उसमें खुद पेपर नहीं थे। यानी कि मेरा वीज़ा लगा हुआ था, सारा कुछ क्लियर था, फ़कत एक पेपर की फैक्स आनी थी तो उस पेपर ना आने की वजह से मुझे वहाँ इंतज़ार करना पड़ा। यानी कि उस वक्त जो उन्होंने फैक्स नंबर दिया था जब वो फैक्स आती है तो उसमें पेपर होगा तो फैक्स आगे प्रिंट होगी, अगर पेपर नहीं होगा तो वो नहीं होगी। इसी तरह एक दोस्त था फैसलाबाद या लाहौर का, पाकिस्तान से दोस्त था, तो वो यहाँ कोरिया में आया, छुट्टी गया हुआ था, मेरे घर 2 दिन रहा। जब मेरे घर से होने के बाद वो छंगवान चला गया, E9 वर्क वीज़े पर था। ये मेरा चश्मदीद इस चीज़ का गवाह हूँ। और जब वो जॉब तलाश कर रहा था तो उसके पास तकरीबन थोड़ा टाइम रह गया था, तकरीबन कोई 10 दिन रह गए थे। तो उसने एक कंपनी छंगवान में देखी जो उसे पसंद आ गई, कंपनी के साथ जाके बात की, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 3 दिन उसके अभी टाइम ख़त्म होने में से रहते थे तो उस कंपनी ने जो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर था वो उन्होंने उसके वो दस्तखत कराकर जो उनकी लेबर थी दम्बो थी वहाँ पर सेंड कर दिया। उन्होंने कहा चलो अगले हफ्ते में कंपनी थोड़ा बिजी है, आप काम शुरू कर दें, अगले हफ्ते में हम जाकर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मज़ीद फाइनल करा लेंगे। जब वो 4 दिन के बाद उसका टाइम ख़त्म हो गया, जो उसका जॉबलेस का टाइम था, तो जब वो मज़ीद 3 दिन के बाद जब वो नदम्बो में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट आया ही नहीं है, तो लिहाजा ये बंदा जो है वो इनलीगल हो गया है। तो उस कंपनी ने भी काफ़ी ज़ोर लगाया और उस लड़के ने भी काफ़ी ज़ोर लगाया, जबकि ये सारी की सारी गलती वहाँ नदम्बो की थी। क्योंकि वहाँ पर जब उस कंपनी ने फैक्स की थी तो उस कंपनी नदम्बो की जो फैक्स मशीन थी उसमें खुद पेपर ख़त्म थे।
تو اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس لڑکے کا ویزا وہ جو نا ان لوگوں کا کانٹریکٹ نہیں ہوا اور وہ لڑکا انلیگل ہو گیا اور کچھ ٹائم کے بعد وہ واپس پاکستان چلا گیا۔ مطلب ہے کہ یہ چھوٹی سی مسٹیک نہ کمپنی کی اس میں قصور تھا اور نہ ہی لڑکے کا قصور تھا، جو ندمبو میں فیکس مشین تھی جس میں پیپر نہیں تھے اس کا قصور تھا، اس وجہ سے اس لڑکے کا ویزا کینسل ہو گیا۔ اور اسی طرح جب میرے ساتھ مسئلہ بنا تو جب اس نے دوبارہ جا کر دیکھا کہ پیپر واقعی نہیں ہے تو دوبارہ اس نے پیپر رکھے، دوبارہ فیکس کی تو ان کے پاس فیکس آ گئی تو اس نے سوری بھی کی اور میرا 1.5 گھنٹہ ٹائم ضائع کیا۔ اسی طرح اگر آپ یہاں کوریا میں رہتے ہیں اور آپ جس ڈپارٹمنٹ میں یا موبائل لیتے ہیں، امیگریشن میں، ندمبو میں یا کسی بھی جگہ جب آپ کوئی فیکس کرتے ہیں، جب آپ اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک دفعہ تصدیق لازمی کر لینی چاہیے کہ آپ کی وہ پیپر ہے وہاں پر گئے ہیں یا نہیں گئے۔ اب مثال کے طور پر آپ لوگوں نے E7 ویزا جمع کرایا ہے اور جب آپ جمع کرا دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو دیتے ہیں چیریو ہوگا شنچنگ ہاگنسو، جس کے اوپر آپ کا فوٹو بھی لگا ہوتا ہے اور اس کے نیچے کچھ لکھ دیتے ہیں کہ آپ کمپنی سے جا کر یہ پیپر اس فیکس نمبر کے اوپر آپ سینڈ کریں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب آپ کمپنی سے وہ پیپر لیں، وہ پیپر اور جو آپ کو وہ چیریو ہوگا شنچنگ ہاگنسو بنا کے دیتے ہیں جس کے اوپر آپ کا فوٹو بھی لگا ہوتا ہے، اس پیپر کو بھی ساتھ یعنی کہ جب فیکس کرنی ہے تو وہ پیپر بھی ساتھ فیکس کریں۔ اگر آپ کو موبائل کے اوپر کسی ڈاکومنٹس کا میسج آتا ہے تو اسی میسج کو پرنٹ نکلوا کر اسے بھی اس کے ساتھ اسی کے ساتھ فیکس کریں تاکہ یہ جتنے آپ کے 2 پیپر 3 پیپر یا 1 پیپر ہو جو وہ فیکس نمبر دیتے ہیں اسی کے اوپر سینڈ کریں۔ پھر جب آپ سینڈ کرتے ہیں تو اس وقت اس کو چیک کر لیں کہ کیا ٹائم ہے، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد آپ امیگریشن کے ہیلپ لائن نمبر پر 1345 پر کال کر کے ان سے پتہ کریں کہ ہماری اس فیکس مشین کے نمبر سے اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہم نے فیکس کیا، آپ ذرا یہ پتہ کر کے بتائیں کہ ہماری فیکس وہاں پر پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ اب جب انہیں آپ یہ باتیں تفصیل بتائیں گے تو وہ آپ کو پتہ کر کے اسی ٹائم آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی فیکس وصول ہو چکی ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ندمبو ہے، اسی طرح لیبر کوڈ ہے، اسی طرح HRD کا کوئی آفس ہے، اسی طرح کسی بھی جگہ پر آپ امیگریشن میں کسی بھی جگہ پر جب آپ اپنے پیپر فیکس کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی جانچ پڑتال کے لیے اپنی تسلی کے لیے تاکہ بعد میں فیوچر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہ بن سکے اس کے لیے آپ ایک دفعہ تصدیق کر لیا کریں، یہ آپ کے فیوچر کو بہترین سیکیور کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری معلومات اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔